नमस्कार दोस्तों। एक और बहुत दिलचस्प कहानी लेकर के मैं हाज़िर हूँ। ये कहानी आपको कुछ सीख देगी। हमारी हम हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ डर होते हैं। किसी को ऊँचाई से डर लगता है, किसी को किसी और चीज़ों से डर लगता है, कोई जीवन में फेलियर से डरता है, तो अलग-अलग तरह के डर हैं। आज थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये डर स्वाभाविक है, रियल है या हमारी कल्पना मात्र है। जो कि इस कहानी से हमें समझने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक भिक्षु जो कि परमात्मा को पाना चाहता था, वो अभय के रास्ते पे काम करने लगा। अभय यानी कि फियरलेसनेस। उसने अपने मन को, शरीर को इस तरह से काबू में कर लिया कि अगर हजारों सिंह भी उसके पीछे गर्जना करें तो वो पीछे पलट के नहीं देखता था। कई जहरीले सांप भी अगर उसके शरीर पर लूटते रहे तब भी उसके शरीर पे सीरन तक नहीं होती थी। वो धीरे धीरे इस पे उसने इतनी कमांड कर ली और अपनी कुटिया उसने एक घने जंगल के बीच में बसा ली, जहाँ पे कई सारे प्राण घातक जंगली जानवर रहते थे। क्योंकि वो अभय की उस सीमा तक पहुंच गया था, तो वो वहीं पर जंगल में रहने लगा। धीरे धीरे ये बातें दूर दूर के गांव तक जाने लगी और लोग उसके दर्शन को आने लगे। ख्याति इतनी हो गई कि वो उस सदी का सबसे बड़ा अभय को प्राप्त मानो कहलाने लगा, यानी कि फियरलेसनेस एट द पीक। एक दिन ये ख्याति सुन करके एक नया भिक्षु उसके पास पहुंचता है। जो साधु था वो चट्टान पर बैठ करके ध्यान कर रहा था, नग्न अवस्था में। ये देख करके नया भिक्षु उसके समीप एक दूसरी छोटी चट्टान पर बैठ जाता है। जैसे ही ध्यान टूटता है, नया भिक्षु उसको प्रणाम करता है और पूछता है, प्रभु मुझे बताएं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था और जैसा कि उसको आदत थी या वो लोगों को जवाब देता था, उसने भी नए भिक्षु से कहा कि परमात्मा को पाने का केवल एकमात्र रास्ता अभय की प्राप्ति है। इसी वार्तालाप के दौरान अचानक एक जंगली जानवर उस नए भिक्षु के ऊपर कस के चिंगाड़ा। ये देख करके नया भिक्षु डर के मारे उस चट्टान से नीचे ही जा गिरा। उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई और पसीना पसीना हो गया। ये देख करके बूढ़ा सन्यासी बहुत हंसा। बोला, तुम परमात्मा को पाने की बात करते हो, इन जंगली जानवरों से डरते हो। जाओ भिक्षु, लौट जाओ वापस गांव, क्योंकि ऐसे तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। भिक्षु ने भी उसके हाथ जोड़ लिए। बोला, प्रभु आप सही कहते हैं कि मुझे तो बहुत डर लगता है इन जंगली जानवरों से। कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे ताकि मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके वापस अपने गांव लौट सकूं। बूढ़ा सन्यासी अंदर कुटिया में
पानी लेने के लिए जाता है। इसी बीच नए सन्यासी उस चट्टान पे, जिस पे बूढ़ा सन्यासी बैठा था, उस पे एक मंत्र की पंक्तियां लिख देता। ये मंत्र वही था जिसकी वो पवित्र मंत्र था, जिसकी वो पूजा अर्चना करता था। बूढ़ा सन्यासी जैसे ही पानी लेके पहुंचता है और गलती से उसका पैर मंत्र पे की पंक्ति पर पड़ता है, जैसे ही उसकी नजर उस पर जाती है, वो उछल करके दूसरी तरफ कूद जाता है। पर अब बारी नए भिक्षु की थी। नए भिक्षु अब बूढ़े सन्यासी को बोलता है कि प्रभु, डरते आप भी हैं और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि परमात्मा को एक बार मैं तो पा सकता हूं, पर आप कभी नहीं, क्योंकि मेरे जो डर है वो स्वाभाविक है। वो डर अगर नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत है, लेकिन आपके डर जो है वो काल्पनिक है और बहुत गहरे तल पर है, मानसिक है। इसीलिए मैं आपसे कहीं बेहतर स्थिति में हूं, ये बोलकर के भिक्षु वापस चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आपने सुना और समझा भी होगा। देखिए, कभी कभी हम डर का सामना करने के लिए अस्वाभाविक चीजों को पकड़ लेते हैं। डर का सामना करना 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक दौड़ाना नहीं, ट्रेन के सामने आना नहीं है, स्टंट करना नहीं है, ऊंचाइयों से गड्ढों में कूदना नहीं। ये डर जो है वो स्वाभाविक है और जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक जहरीला सांप आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप अपना रास्ता बदल देते हो, तो एक ये स्वस्थ चित्त की निशानी है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आग में हाथ डालने से ना डरे, तो उस बच्चे का जीवित रहना बहुत मुश्किल है। तो ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कुछ ऐसे डर हैं जो कि हमने कल्पना से बनाए हुए हैं, एक अपनी दुनिया बनाई हुई है और उन डरों में हम जीते। सोचेंगे इस बात पे कि कौन से डर स्वाभाविक हैं, कौन से नहीं। आपको आशा करता हूँ इस पे आप थोड़ा विचार करें और अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। यही कामना करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और अगली कहानी के साथ जल्दी लौटूंगा। नमस्कार।